नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन की क्लास नंबर चल रही है हमारी यहाँ पर। ये 36, इससे पहले कर चुके टोटल हम 35 क्लासेस। जी हाँ, इस कॉम्प्रहेंशन के पार्ट के अंदर बेसिकली हमने इंक्लूड किया था PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट। ये क्लास नंबर चल रही है हमारी, ये 35 क्लासेज इस टॉपिक की अब तक हम कर चुके हैं ये। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है जी। हाँ तो देखिए, अब तक हमने क्या जाना है पिछली 4 क्लासेस के अंदर, ये कि टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, जैसे अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन बच जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन या कभी कभार 2 क्वेश्चन बच जाते हैं ये। तो क्लोज टेस्ट में क्या है कि सबसे पहले जो छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, सबसे पहले हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलते हुए यहाँ पर बात करेंगे एक बार फिर एक छोटे से बेसिक वाले पार्ट की, ये क्योंकि अब तक हमने इसमें जो क्लास कर चुके हैं, मतलब कॉम्प्रहेंशन का जो पार्ट चल रहा है हमारा, उसके हम 35 क्लास अब तक कर चुके हैं। सब कुछ ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी। तो देखो 36 नंबर आपने सबने नाम तो बेसिकली सुना ही होगा, नाउन और प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, एडजेक्टिव वगैरह एडवर्ब वगैरह जो भी हैं ये। अब इसी से रिलेटेड हम एक पॉइंट उठाते हैं यहाँ पर ये। और मैं सबसे पहले एक बार आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एक बार थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक है ये, क्योंकि वैसे क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि जब एसएससी पेपर लिया करती है, सपोज कीजिए जैसे आने वाला पेपर है ये, तो उसमें हो सकता है ज्यादा हर पेपर के अंदर ही एक क्वेश्चन वैसा देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा पिछले काफी पेपरों में ऐसा हुआ है ये। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास में एक शब्द है और मैं उस शब्द को ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जी ये जो शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर, ब्राइट, और एक लिखा है मैंने ब्राइटनेस। अगर ये दो शब्द आपके पास में आ जाते हैं ये, तो इन दोनों शब्दों में आप क्या डिफरेंस करेंगे कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है ये, या कोई एडवर्ब है तो आप वो भी अपने हिसाब से बता सकते हैं। मतलब पूरी खुली छूट आपको दी गई है, जैसा आप बताएंगे वैसा हम मान लेंगे। बताइए। दो शब्द आपके पास में, और मैंने कहा क्लोजेस्ट जो करना है तो पहले बेसिक तैयार करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर मिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दो मैंने आपके पास में लिख दिए हैं जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। इन दोनों शब्दों में आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा तो नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, या अगर किसी को एडवर्ब लगे तो वो भी बता सकता है। अच्छा, नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है ये भी अभी हम थोड़ा समझ लेंगे ये। तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं ये कि जी ब्राइट तो नाउन है और ब्राइटनेस एडजेक्टिव, ठीक है। अशोक कुमार कह रहे हैं कि अच्छा उल्टा ऐसे लिख दिया, बात वही थी, ठीक है। पूनम आप कह रहे हैं ये, पवन कुमार आप थोड़ा सा उल्टा बता रहे हैं, वो पता नहीं वो उल्टा बता रहे हैं कि आप उल्टा बता रही है। बताइए। ब्राइट का अर्थ क्या निकलता है बेसिकली? चमक, उजाला। और ब्राइटनेस का मतलब भी आप क्या कह रहे हैं? ब्राइट शिव कुमार नाउन और ब्राइटनेस एडजेक्टिव। और कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये तो इसमें तो कोई शक है नहीं है। अब है क्या चीज वो हमें देखनी है यहाँ पर ये। ब्राइटनेस, चलो एक वर्ड और अच्छा लिखता हूं आपके लिए ये, बोलेगी हैप्पी।
हैप्पीनेस। ठीक है, बताते चलिए जी। तो क्लास 36 चल रही है, 35 हम पहले कर चुके टॉपिक की। आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। ठीक है, सबका देख लेते हैं, छोटा छोटा जो ये नॉलेज है वो कैसा है ये। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पहचानते कैसे हो कि जी ये कोई नाउन है? शब्द को देखते ही कि ये एडजेक्टिव है, ये पता कैसे चलता है ये? आपके पास में ये जैसे मैंने शब्द लिख दिया अभी, हैप्पी और हैप्पीनेस, ये तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है ये? मतलब कोई सा भी शब्द आपको दे दे, इसका मतलब आप पहचान लेंगे? अर्थ यही निकला। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आपका नॉलेज कितना क्या था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेंस की है। तो टेंस का जितने पॉइंट थे इससे रिलेटेड जो बेसिक क्लास थी, हम वो ग्रामर के टॉपिक में तो पढ़ चुके हैं। हम कम से कम 10 से 13 क्लास के आसपास हमने शायद की थी ये। इसके अलावा इसके बेसिक जो मतलब ये जो चीजें हैं हमारी, वो क्लोज टेस्ट में कैसे काम आया करती है, वो चीज भी हम पढ़ चुके हैं इस कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में, ये कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक एक क्लोज टेस्ट में तीन तीन चार चार जो क्लास हैं वो देखने को मिल जाती है। मतलब तीन तीन चार चार जो क्वेश्चन है सामान्यतया वो देखने को हमें मिल जाया करते हैं। ऐसा हुआ है क्लोज टेस्ट के अंदर ये। तो हमें जो है ना, ये जो पहले बेसिक चीजें होगी, पहले हम इसको क्लियर करते चलते हैं, फिर पूरा प्रैक्टिस जो करेंगे डेली के डेली, वो मिक्स में हम करते चलेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा, टेंस से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो तो हम कर चुके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट ये, और बड़ा ब्रीफ के अंदर करेंगे ये। ब्रीफ में इसलिए क्योंकि पार्ट चल रहा है हमारा कौन सा, कॉम्प्रहेंशन का। ये ग्रामर की जो क्लास हमारी चल रही है जिसमें 5 से 6 टॉपिक हो चुके हैं ये। और उसमें आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते चलेंगे तो वहां पर इनको पूरा एक डिटेल में भी हम रीड करेंगे ये। फिलहाल एक जो छोटा मोटा जो पॉइंट है ये, वो आपको पता होना जरूरी है ये, कि जी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं जनरली ये। और बच्चे को लगता है कि ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। क्लोज टेस्ट में तो यही होता है। और तुक्का लगता नहीं, और कितनी कोशिश कर ले हम ये। तो देखिए, मैंने कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से इन 2 पॉइंट को लेते हुए चलते हैं ये, क्योंकि ये तो काफी इजी होगा और ये भी काफी इजी होगा। इजी तो ये भी है, लेकिन मैंने कहा पहले एक बार हम ऐसे यूं देख लेते हैं ये। सपोज कीजिए, अगर मैंने यूं बोला कि मेरी खुश, और मैंने बोला कि मेरी खुशी। पॉइंट को देखेगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको ये क्वेश्चन जब आप करेंगे नहीं ये, तब ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल 2017 या 16 का मुझे कंफर्म थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन उसमें जनरली हर शिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लोज में जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से दो दो, एक एक दो दो क्वेश्चन तो मतलब इसी पॉइंट से रिलेटेड था, हर शिफ्ट के अंदर ही ये। तो हो सकता है ऐसा फिर दोबारा हो जाए, और वो क्वेश्चन जो है कई बच्चों ने गलत किए गए। तो मैंने कहा मैंने 2 पॉइंट लिखे यार, एक तो मेरी खुश और एक लिखा मैंने मेरी खुशी है। और मैं एक इधर लिख देता हूं कि मेरा भाई, ये मैंने लिखा यहां पर इस जगह। 3 पॉइंट हमने लिख दिए यहां पर ये। इन तीनों में से 2 सही है, मतलब बोलने के अंदर भी एक्चुअल में देखा जाए, और एक गलत है। आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये, और पॉइंट टू पॉइंट जैसे आप चलते चलेंगे ये। तो बताइए, ये आपके पास में ये पॉइंट दिए हुए हैं, और आपको इतना मुझे बताना है कि यहां पर इनमें से कौन सी चीज सही है, कि मेरी खुश, कि मेरी खुशी, मेरा भाई। इन तीनों में से मैंने कहा 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लग रहा है कि सही होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, बताते चलिए बिल्कुल। ठीक है जी।
ठीक है। मेरे भाई तुम्हारे को ये कौन कौन सा बता रहे तुम, 3 नंबर और 1 नंबर? अच्छा हाँ, बिल्कुल सही है ये। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप ये कह रहे हैं कि 1 नंबर और 3 नंबर। आप खुद ये कह रहे हैं कि जी ये दोनों जो है ना, वो सही है ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ से, ये जो आपको सबको पता है ये। देखो एक्चुअल में नाउन क्या चीज होती है? नाउन का मतलब ही होता है किसी का भी नाम, किसी का भी क्या हो, नाम हो ना, वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये मैं ब्रीफ पे बता रहा हूं अभी फिलहाल यहाँ पर ये, और जो डिटेल में रीड करेंगे वो ग्रामर के टॉपिक में हम रीड करेंगे ये। तो मैंने कहा नाउन का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली किसी का भी नाम होता है ये। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ये प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, या यूं कह सकते हैं नाउन की जगह जो शब्द हम यूज किया करते हैं, जैसे राम की जगह हम यूज कर लेते हैं ही का, सीता की जगह यूज कर लेते हैं सी का। जो ये ही सी दे ये होते हैं ना, जितने भी ये सारी चीजें क्या होती है, ये प्रोनाउन हुआ करती है। जैसा कि हम बेसिक इसका पढ़ चुके हैं पहले भी, छोटा मोटा पैसे वो इसके अंदर हमने देखे थे, ऐसे कुछ पॉइंट ही है। तो मैंने कहा वो प्रोनाउन क्या होता है, जनरली नाउन की जगह पर हम यूज किया करते हैं ये। छोटा बेसिक देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये क्या चीज होती है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारे काम की चीज है वो हमें आना जरूरी है, और जो आपको पता भी है बेसिकली ये। दूसरा है कि आप छोटे मोटे क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ये हिंदी की बात करें तो विशेषण इसको बोला करते हैं, और इधर यहां इसकी अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो सर्वनाम इसको हिंदी में बोला करते हैं, और नाउन की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं जी संज्ञा। तो नाउन तो क्या होता है, किसी का भी कोई जो नाम होता है ना, ये वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है ये। दूसरा पॉइंट ये था कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, इन दोनों की देखिएगा। नहीं, एडजेक्टिव के बाद के ऊपर चलेंगे, पहले यहाँ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इसकी जगह पर हम यूज करते हैं ये। और फिर बात आती है किसकी, एडजेक्टिव की। ये देखो, ये स्टार्टिंग की पहली क्लास के अंदर भी शायद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्या होता है एडजेक्टिव। ये जो बेसिक हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच उसमें ये। तो देखिए मैंने कहा एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने कहा अगर एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताता है नाउन की, सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए, नाउन की विशेषता अगर ये बताता है एक तरह से ये, तो मैंने कहा इसकी अगर ये विशेषता बताएगा तो जाहिर सी बात है इसकी भी बताएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द इसी की जगह तो यूज किए जाते हैं। इसका मतलब इसकी और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। ये फिर बोलिए एडवर्ब क्या होता है। ये एडवर्ब क्या होता है, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है यहाँ पर, कौन सा, ये वर्ब। कौन सा छिपा हुआ है, वर्ब। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये इसकी विशेषता बता देता है, किसकी, वर्ब की। कैसे बताएगा वो बाद की बात है ये। दूसरा ये है कि जी इससे पहले क्या चीज आ रही है, एडजेक्टिव। ये तो ये इसकी विशेषता जनरली बताता है ये, जिसको आप जनरली देखते होंगे क्वालिफाई करता है ये, वो क्वालिफाई करता है, मतलब यही चीज होती है बेसिकली ये। दूसरा है कि खुद की भी विशेषता बताया करता है ये। तो नाउन तो किसी भी चीज का नाम होता है, और प्रोनाउन जो होता है उसकी जगह हम शब्द को यूज किया करते हैं ये। एडजेक्टिव क्या होता है, इन दोनों की विशेषता बताने का काम करता है। और एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों की विशेषता बताने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ये छोटा मोटा वो बेसिक है जो हर विद्यार्थी को सामान्यतः आया करता है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो बड़ा मुद्दा है। और अगर आप इंप्लीमेंट कर पाए तो इसका मतलब है कि आप चीजों को सीख पाएंगे ये। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम अभी आए हो, ठीक है जी। अब देखो, मैंने कहा इतना पॉइंट हमने देखा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अभी आपने, कईयों ने कहा कि जी ये सही है, कईयों ने कहा कि ये सही है। लगभग लगभग मुझे देखने को मिला कि 99% ने सही बोला है कि 1 नंबर भी सही है। और आप में से कईयों ने क्या बोला था, हाँ 3 नंबर सही है ये। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं एक बार ये। और आगे यूं बढ़ाते हैं कि अगर सपोज कीजिए मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूं ये, तो मैंने लिखा यहां पर माई ब्रदर, और यहां मैं लिख देता हूं मेरी खुशी, यानी कि माई हैप्पीनेस। और इसको कर देता हूं मैं माई हैप्पी। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने एक चीज बोली कि जी सर 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो एक शब्द लिखा है ब्रदर, इन तीनों में से, 1 2 3 और 4, सॉरी चारों में से, ये
ये क्या चीज है। देखिएगा अभी पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको लगेगा वास्तव में चीजें बड़ी आसान थी ये, लेकिन इन्हें बड़ा डिफिकल्ट रूप में बना दिया गया ये। तो मैंने कहा ये जो पॉइंट लिखा है हमने यहाँ पर ब्रदर, तो ये ब्रदर है क्या चीज ये, मतलब कि नाउन है प्रोनाउन है, कैसे पहचान पा रहे हैं आप ये कि ये क्या चीज है ये, बताइए। और मैंने कहा बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा आप ये जैसा कि हमने बेसिक देखा टेंस का ये, और इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा कि माय ब्रदर, तो इस ब्रदर को अगर मैं ये पूछना चाहूं कि जिन चारों में से क्या चीज है, बताओ। अमरीश, पूनम, शिव कुमार, ठीक तो है, लेकिन बताना यह है कि ये जो ब्रदर हमने लिखा है यहाँ, वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। नाउन के अंदर भी थोड़ा सा जब डिटेल में चलते हैं तो नाउन भी 5 प्रकार की जनरली हुआ करती है ये। आपको बताना यह है कि ब्रदर क्या चीज है। क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, बताना यह है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कृष्णा ठीक है, अशोक ठीक है, प्रिया ठीक है, राहुल ठीक है, अंजलि ठीक है। ठीक है, मतलब आप सारे जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रदर एक नाउन है। तो मैंने कहा नाउन है ये आप पहचान पा रहे हैं इसका मतलब। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि, और आपने ये भी कहा है कि ये सही है, तो सही भी है और नाउन भी है, दोनों पॉइंट के ऊपर गौर करिएगा। ये आपने कहा कि ये सही भी है और नाउन भी है, ये ब्रदर क्या है, नाउन है। देखो एक पॉइंट और बताऊं, ये कट करते हुए चलोगे ना तब भी आंसर कर जाओगे, मतलब बता पाओगे ये क्या चीज है ये। बोलेगी कैसे, देखिएगा। मैंने कहा ये एडजेक्टिव क्या करता है जी, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये ब्रदर यानी होता है भाई, तो भाई किसी की विशेषता बताएगा नहीं, तो इसका मतलब है पहले तो इसको कट कर दो। ये दूसरा ये है कि जी ये किसी की जगह यूज हुआ है, जैसे कि वह, वे वगैरह, तुम वगैरह, बोलेगी नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, ये वर्ड ये जिसका मीनिंग ये निकलता हो, ये भी नहीं होगा। एड्रोब क्या करता है जनरली, अगर इसको हम एड्रोब आने, तो क्या ये इनमें से किसी की विशेषता बता रहा है, जब ये है ये बता रहा है इनकी विशेषता किसी की, नहीं ये बता ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ चल रहा है, नाउन पर चल रहा है, मतलब कि ये पॉइंट क्या है, नाउन है। और आपने क्या बोला, बोले कि सही है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि माई क्या है, ये तो हो गया नाउन, आपने ये कहा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि यहां जो ये माई हमने लिखा, इस जगह हमने जो माई लिखा, वो क्या चीज है। अब आप ये कह रहे हैं कि माय ब्रदर, हमने किया कुछ ही नहीं है, इस ब्रदर की जगह हमने एक शब्द यूज किया हैप्पीनेस, ये और उसी हैप्पीनेस को जब आप यहां ये बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंट भी सही है और ये सही है, और ब्रदर को आपने नाउन बोला, तो इसका मतलब मैं इसको भी क्या बोल दूं, मैं इसको भी नाउन ही बोल देता हूं ये। अर्थ तो यही निकला, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दोनों सही है, और आपने ये भी कहा है कि ये नाउन है, तो इसका मतलब वहां भी नाउन है। पॉइंट ये है कि माई क्या है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा बोले क्लोजेस्ट तो कहाँ आती है चीज ये, अभी देखिएगा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये, तब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बताइए। अब हमने ये बोला कि जो माई क्या है, ठीक है देखते हैं किसका सही जाता है ये। मैंने कहा वो बेसिक चीज है, अभी तक तो हम अंदर तो घुसे ही नहीं है, और ये बेसिक आएगा तभी होगा ये। जनरली बच्चा क्या गलती करता है कि उसे वो चाहता है कि मैं किसी भी टीचर के पास में जाऊं, ये चाहे वो कोई भी हो ये, और वो मुझे जाते ही एग्जाम से पहले 4-5 दिन पहले ऐसे कुछ गुट्ठी पिला दे कि सारे क्लोशे सही हो जाए। मेरे भाई ये बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा होगा, मैं बता दूं आपको ये। पहले बेसिक आएंगे तभी तो वो करेगा टीचर आपके साथ में कुछ काम ये। अब आपको बेसिक यही पता नहीं होगा कि ये चीज क्या है ये। अमरीश कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। देखो जी भाई है तो सही, लेकिन किसका, बोले कि मेरा। इसका मतलब यह है कि यहां एक संबंध शो किया जा रहा है ये, समझ रहे हैं, ये जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन।
और मैंने कहा जब यहां मैं ये बोल रहा हूं कि माई का मतलब मेरा या उसका, तेरा, हमारा, जो भी है एक तरह से ये, अगर हम इसके साथ में यूज, अभी आपने बोला कि जी ये नाउन है तो मैं इसको नाउन मान लूं। ठीक है, जो आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा करते जा रहा हूं और पॉइंट वैसे बनते चलेंगे ये। अब बात आती थी यहां पर ये कि ये माई क्या है, ये माई है क्या एक्चुअल में ये। देखो ज्यादातर बच्चे इसको प्रोनाउन बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है ये, इसको कोई शक नहीं है कि प्रोनाउन बोलेंगे ये। एक्चुअल में क्या है कि प्रोनाउन बोलने के पीछे भी कुछ वजह थी ये। वजह क्या थी कि जब हम प्रोनाउन जैसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा पढ़ते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बेसिकली, उसी में जब इन चीजों को लिख लेते हैं तो वहां हो सकता है जो हेडिंग में लिखते समय थोड़ी सी गलती कर जाएंगे, तो बच्चा जनरली क्या समझता है इसको बोले प्रोनाउन है, उसको प्रोनाउन में देख लेता है। ये एक्चुअल में ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये। समझ रहे हैं ये क्या होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये। अब बोले कि पजेसिव का मतलब होता है अधिकार और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और मैंने कहा जनरली जो एडजेक्टिव वो किसको क्वालिफाई करता है, वो किसको क्वालिफाई करता है, वो करता है नाउन को। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप ऐसा देखेंगे कि क्या मेरा, ये, उसका, तेरा, ये, तो इसके बाद मेरा, इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है ये वो कौन सा, वो नाउन होता है। और ये जो चीज कहलाती है आगे वाली, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है। देखो संबंध शो कर रहा है ये, मैं फिर कह रहा हूं ये, आप खुद दिमाग लगाएंगे नहीं। ये तो मैंने स्टार्ट में एक पॉइंट बोला था, ये मैंने क्या बोला था कि जी ये तो किसकी जगह यूज होते हैं, ये किसकी जगह यूज होते हैं, ये नाउन की जगह यूज होते हैं। क्या यहां माई इसकी जगह यूज हो रहा है, नहीं, प्रोनाउन नहीं है। नाउन तो है नहीं, ये भी क्लियर है। एडवर्ब है नहीं, तो बचा क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है जी। ये कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और यहां भी ये वही चीज है, तो यहां नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है ये। अब मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं बताऊं, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए, देखिए, अगर मैं आपको जब जब ऐसा बोलूं कि तेरी कमजोरी, देखो यहां एक पॉइंट लिखा है, तेरी कमजोरी, बहुत काम की चीज है ये। अगर इसको गहराई में समझ जाएंगे नहीं है तो ये जिंदगी भर का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। कि चार चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वीक दिया हुआ, वीकनेस दिया हुआ, वीकली दिया हुआ, पता ही नहीं करी बच्चा कि उसको पहचान नहीं पा रहा कि क्या एडजेक्टिव क्या नहीं है ये। मैंने कहा वो सारी चीजें छोड़ दो साइड में, ये पहले वहां तक जो चीज आपको आती है ना उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर दे तो यकीन मानिए बच्चों को कभी दिक्कत आती ही नहीं है, चाहे वो कैसा ही टॉपिक हो ये। मैंने कहा तेरी कमजोरी, अभी आपने कहा कि मेरी खुशी, तेरी खुशी, उसकी खुशी, तुम्हारी खुशी। मैंने कहा जो पॉइंट आप यहां बोल रहे थे ये, वो तो क्या आ रहा था, वो आ रहा था नाउन। और इसको क्या बोल रहे थे हम, पजेसिव एडजेक्टिव ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो एक पॉइंट हमने लिखा है वो क्या, ये इतने मैंने चीजें लिखी है, क्या मैंने ये सारी चीजें सही लिखी है या इनमें से कुछ चीज मैंने गलत की है, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताएंगे कि जो हमने यहां पॉइंट लिखे हैं, बिल्कुल, जो पॉइंट हमने यहां लिखे हैं ना, इन पॉइंटों पे मुझे आपको ये बताना है कि जी मैंने सही लिखा है या कहीं लिखने में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं ये चीज आपको मुझे सीधे सीधे शब्दों के अंदर बतानी है जी। बताइए। नहीं, इंग्लिश तो आपने बना दी है, इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये जो अब पॉइंट हमने यहां लिख दिए, क्या हमने ये सही लिखा है, पॉइंट ये है। अगर आप इस चीज को पहचान पाए, फिर थोड़ा सा गहराई में और उतरेंगे हम ये, तो यकीन मानिएगा बड़ा इंटरेस्ट आएगा हमें। आप कह रहे हैं कि सारे सही है। शिव कुमार डेमोक्रेसी गलत है। डेमोक्रेसी कैसे गलत है, थोड़ा सा बताएंगे आप ये, आपको क्यों गलत लगा ये। ठीक, बताइए। मैंने कहा जैसा लगता है वैसा बताइएगा।
अच्छे स्टूडेंट की वही पहचान होती है कि वो बोले। मौन रहोगे तो फिर रहते ही चले जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप कमेंट की जड़ी अब लगी है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं आप? हमारी डेमोक्रेसी, अरे वो हिंदी में हो सकता है। इसको इसको ये मत देखना आप, ये हिंदी वाला पॉइंट, ये हमारा और हमारे जो भी है इसको तो कर लेना आप, ये वो दिक्कत नहीं है। ये हिंदी का पॉइंट मत देखना आप, ये हमारी डेमोक्रेसी आप ऐसे कर सकते हैं, या हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र। हमारा भी तो बोलते ही हैं हम। हमारी प्रजातंत्र तो ना बोलते हैं ये। हमारा हमारी से मतलब नहीं है, पॉइंट ये था कि ये जो चीजें हमने लिखी है ये, इससे दिक्कत नहीं होगी। ये जो चीजें हमने लिखी है वो सही है। आप सारे ये कह रहे हैं कि ये सही है। आप क्या बोल रहे हैं? सही है। हमारा हमारी को छोड़ देना, हो सकता है हिंदी कमजोर हो तो मैंने वो लिख दिया वैसा ही। तो मैंने कहा इतने पॉइंट हमने लिखे और आप सारे ये कह रहे हैं कि कहीं गलती नजर नहीं आ रही। लेकिन गलती कहीं नजर नहीं आ रही तो क्या आप मुझे अब ये बताएंगे कि यहां जितने शब्द हमने लिखे हैं इधर, ये सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं? किसी को प्रोनाउन नजर आएगा, किसी को नाउन आएगा, किसी को एडजेक्टिव आएगा, किसी को एडवर्ब आएगा। ये जितने शब्द हमने लिखे हैं यहां पर, ये क्या है? ये बताइए। कि ये चार पॉइंट मैं आपके सामने लिख देता हूं कि नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडवर्ब है। इन चार में से ये क्या चीज है? ये स्टार्टिंग में जो हमने, ये मतलब सॉरी, बाद में जो लिखा है ये बताइए। और मैंने कहा ये बेसिक वो चीज है जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। सर आज नाइट में, आज संडे है जी, आज क्लास नाइट में नहीं लेंगे। बताइए, ये पॉइंट इतने लिखे हैं। आप सारे ये कह रहे हैं कि ये ऐसा है, तो फिर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर यहां मैं इस हैप्पीनेस की जगह ब्राइटनेस कर दूं, अगर मैं इसकी जगह ब्राइटनेस कर दूं या हैप्पीनेस कर दूं, तो क्या ये भी सही है क्या? ये मैंने लिख दिया इतना। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस परमिशन की जगह मैं एग्जामिनेशन लिख दूं, तो क्या वो सही है या गलत है? और उसके अलावा ये इधर ये हो ही गया। चलो एग्जामिनेशन इसकी जगह लिख देता हूं मैं, डेस्क्रिप्शन की जगह, ये इसकी जगह नहीं, यहां इसकी जगह लिख देता हूं ये। तो आप मुझे ये बताएंगे, अगर मैं यूं कर दूं, यहां मैनेजमेंट की जगह एग्रीमेंट लिख दूं, तो क्या सही है? सही है। आप ये कह रहे हैं कि सही है। मैं फिर कह रहा हूं, चीजें सबको आती है, लेकिन सही तरीके से उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए अब तक, ये बड़ी समस्या यही थी। हाँ, तो देखिए ये सारे क्या है? ये नाउन है। ये आपने कहा, इन्हीं शब्दों के स्थान पर अगर मैं कुछ शब्द और यूज कर लेता हूं जिनका एंड इन्हीं शब्दों से ऐसे कुछ हो रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि वो भी सही होगा। भाई वो भी सही होगा, टर्मिनेशन बिल्कुल सही है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें सही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में कुछ कुछ धीरे धीरे अब बैठने लगेगी कि इससे हमें फायदा क्या होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी, ये देखिएगा। यहां हमने कुछ शब्द लिखे, और ये वो शब्द वही है जो अभी हमने फिलहाल पीछे देखे हैं। ये आपने सबने कहा सही है, तो मैंने कहा देखो जी, आपने सारे यही तो कह रहे हैं आप, ये कि ये सही है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट निकाल लेते हैं ये, और इन्हीं पॉइंटों से कुछ शब्द और बना देते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। देखिएगा कौन सा।
हमारा अभी एक पॉइंट था मैनेजमेंट, और उसको हमने बोला कि जी उसकी जगह एग्रीमेंट लिख दें, तो आपने कहा कि जी सही है। पॉइंट क्या था हमारा? मैनेजमेंट। और मैंने क्या बोला कि उसकी जगह मैं एग्रीमेंट लिख दूं, मैं उसकी जगह अरेंजमेंट लिख दूं, मैं उसकी जगह पार्लियामेंट लिख दूं। तो बताइए कि सही कि गलत? सही है कि गलत है? अगर मैं उस मैनेजमेंट की जगह एग्रीमेंट, पार्लियामेंट या अरेंजमेंट लिख दूं, और भी जो भी शब्द है एक तरह से ये मैं ऐसा लिख दूं, तो क्या सही है? अगर सही है तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ते चलेंगे। ये बहुत बहुत काम की चीज होगी और बहुत जगह बेनिफिट करेगी आपको ये चीज। ये बताइए कि क्या ऐसा सही होगा मेरा बोलना? बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस मैनेजमेंट को नाउन बता रहे थे, तो इसका अर्थ ये निकला कि जी ये सारे शब्द भी क्या है? आप खुद ये कह रहे हैं कि उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सारे भी क्या हुए? नाउन हुए। यानी कि MENT से एंड होने वाले सामान्यतया शब्द ये 99.99%, 0.1% जो नहीं है वो एग्जाम में हमारे कोई काम का भी नहीं होगा। तो मैंने कहा सामान्यतया ये जितने पॉइंट हमने यहां लिखे हैं ये वो सारे के सारे क्या? नाउन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमने एक पॉइंट देखा कि तेरी कमजोरी यानी कि तेरी वीकनेस, और वहां क्या पॉइंट आ रहा था? नेस आ रहा था ये। ठीक है, उसी नेस की जगह हमने क्या लिखा? मतलब उसी वीकनेस की जगह फेयरनेस, रेस्टलेसनेस, हैप्पीनेस, फिटनेस। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी पॉइंट हमारा सही होगा। तो यानी नेस से एंड होने वाले शब्द सामान्यतया नाउन, क्योंकि आपने खुद ने अभी कहा है कि जो नाउन है सारे के सारे ये, तो अब हम कर कुछ नहीं रहे, उसी से रिलेटेड कुछ शब्दों को और हम यहां पर लिखते हुए चल रहे हैं। अब है बात यहां पर आई असमियत। इसका सोशलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्माटिज्म और मैटेरियलिज्म। ये तो यानी कि ISM से एंड होने वाले शब्द भी कौन से? नाउन। ये अभी हमने देखा था ब्यूटी। ब्यूटी, तो मैंने कहा इसमें क्या आ रहा था जी? TY आ रहा था, TY या ITY। तो मैंने कहा जब ये एंड हो रहा तो उसकी जगह ये शब्द हमने डाल दिए कुछ ये। फिर TION डेस्क्रिप्शन हमारे पास वर्ड था ये, उसकी जगह एग्जामिनेशन, सर्कुलेशन, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, इरिटेशन, ये शब्द हमने लिख दिए। इसका मतलब ये है कि जब आप उन शब्दों को सही बता रहे हैं तो इनको भी आप सही बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनसे एंड होने वाले जो शब्द हैं वो क्या? नाउन। ये अभी हम देख रहे थे कौन सा? बेसिस, SIS, फिर एक डायग्नोसिस, क्राइसिस, ऐसे और भी शब्द आएंगे ये। एज की बात करें तो हमने एडवांटेज देखा, हमने क्या किया? इसकी जगह पैसेज लिख दिया, हमने इसकी जगह कवरेज लिख दिया। ARY डिक्शनरी, डिक्शनरी की जगह हमने प्लेजेंट्री लिख दिया। ट्यूड, फोर्टिट्यूड, अभी हम देख रहे थे एटीट्यूड, सर्विट्यूड, ग्रेटिट्यूड। फिर CY यानी डेमोक्रेसी, एडियसी, सेक्रेसी, नॉर्मलसी। और फिर उसके बाद हमने देखा ST यानी कि एंथुजियास्ट, रियलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मैटेरियलिस्ट। और फिर है हमारे पास में SION यानी कमीशन, सेशन और परमिशन। यानी कि इन शब्दों से जब शब्द एंड हो रहा है ये, यानी कि इनसे बन रहा है एक तरह से ये, तो उस परिस्थिति में हम इन शब्दों को क्या बोल रहे हैं? हम इन्हें बोल रहे हैं नाउन। ऐसा ही बोला, और ये बहुत काम की चीज है। धीरे धीरे फिर देखते चलिए थोड़ा सा आगे। हमने लिखा प्रोनाउन। हमने क्या लिखा? प्रोनाउन। ये भी आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। जो पॉइंट हमने यहां लिखा है ये, अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये सारी चीजें क्या हुई? ये नाउन हुई, क्योंकि आपने खुद ने कहा है ये, मैंने कहा मेरी ओर से नहीं बना रहा हूं ये, आपने कहा कि ये सही है, और मैंने कहा सही है, उसको फिर मोहर लगानी है हमें यहाँ, तो मोहर हमने लगा दी कि सही है। क्या बोलेंगे? नाउन। ये फिर थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि इन शब्दों से मतलब ये एंड हुआ ऐसा ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले एक झलक दिखाना जरूरी है कि जी इसका फायदा कहाँ है। क्योंकि जब तक स्टूडेंट को अपना फायदा नजर नहीं आता नहीं है, तब तक वो वीडियो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक उसे फायदा नजर नहीं आता तब तक वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकता। एक बार देख लेते हैं स्लाइड में, अगर आज वाले में है तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अगर इसमें डले होंगे तो मैं देख लेता हूं, अगर नहीं होंगे तो कल देख लेंगे।
इसमें नहीं डले हुए, यानी अगली स्लाइड में ले लेंगे क्वेश्चन हम ये। तो देखिए, अब यहां है हमारे पास प्रोनाउन। ये बोले प्रोनाउन क्या, कि मैंने कहा नाउन की जगह जिन शब्दों को जनरली हम यूज किया करते हैं, एक तरह से नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, बेसिकली वो प्रोनाउन कहलाया करते हैं। ये जैसे कि छोटा छोटा बेसिक जो सबको पता है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये बहुत काम की चीज होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं ये। अब देखिए, मैंने कहा ये आई की जो ऑब्जेक्टिव है मम्मी, वी की अस, यू की यू, ही की हिम, सी की हर, और दे की देम। अब बात करते हैं इसके पजेसिव। पजेसिव केस एक्चुअल में क्या है, मैंने कहा एक्चुअल में क्या चीज है ये। इसकी पजेसिव जो केस है वो दो प्रकार की होती है। मैंने कहा पजेसिव एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ही अभी जो हमने देखा वो एडजेक्टिव था, और जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो होता है माइन। फिर बात करते हैं हम यहां पर किसकी, वी की। है तो वी का आवर, यू का योर, हिज, हर, और देयर। ये बन जाता है आवर्स, ये बन जाता है यहां योवर्स, ये कुछ नहीं होना, ये हर्ष हो जाएगा, ये देयर्स हो जाता है। ये क्या मीनिंग इनका निकलेगा वो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कोई काम का पॉइंट हमारे है। एक रिफ्लेक्सिव केस हुआ करते हैं जनरली। आई का क्या होता है, माई सेल्फ हो जाता है, वे का आवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ, और योर सेल्फ दोनों बनते हैं। ही का बन जाता है हिम सेल्फ, सी का बनता है हर सेल्फ, और दे का बन जाता है देम सेल्फ। ये कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। और इसमें मतलब ये इतना सा पॉइंट हमें याद है तो कई क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाया करते हैं क्लोज में। कभी कभार ये, कभी कभार मतलब कि जब पूछेगा तब ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट पर चलते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव। आप बोले कि अब तक तो हमने क्या देखा, नाउन को देखा, नाउन के साथ आपने कहा कि जी हाँ ये सारे शब्द नाउन है, तो हमने थोड़ा सा उसे आगे बढ़ा दिया। और आगे जब बढ़ाया तो हमने देखा कि इन शब्दों से जो एंड हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, नाउन है। अब बात करेंगे यहां से एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में आपके पास में ये इतना इतना लिखा हुआ है ये। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट यहां पूछना चाहूंगा। ये लिखा ये है कि करिश्मा इज स्मार्ट, कि जी करिश्मा है तो सही लेकिन क्या स्मार्ट है। मैंने कहा करिश्मा है तो सही लेकिन क्या स्मार्ट है। तो स्मार्ट है इसका मतलब यह हुआ कि करिश्मा तो एक नाम है, तो इसको तो मैं क्या कर दूं, ये तो हो गया नाउन। इसकी ये विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कि ये कह रहा है, मतलब इसी में कुछ चीज ऐड कर दी गई। करिश्मा को ही देखो क्या कर रहा है एक्चुअल में ये। करिश्मा एक लड़की का नाम है, हमें इतना पता था, लेकिन किसी ने कहा दिया कि जी करिश्मा तो स्मार्ट है, यानी करिश्मा की ही डेफिनेशन के अंदर कोई चीज हमने ऐड कर दी है एक तरह से। ये उसी को तो बोलते हैं जनरली कि उसकी विशेषता बताना, क्वालिफाई करना एक तरह से। ये तो उसमें कुछ चीज ऐड कर देना। नाउन में कोई चीज ऐड करते हैं ना हम, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है ये। तभी तो वो नाम पड़ा है उसका ये। तो मैंने कहा इसमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया थोड़ा सा ये, कि जी वो है तो सही लेकिन क्या स्मार्ट है। तो इसकी नाउन के अंदर कोई चीज ऐड करके आप उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना ये, मतलब कि उसके बारे में कुछ चीज बताते हैं हम ये, तो वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और यही तो यहां बताया गया ये। तो स्मार्ट क्या है ये हुआ एडजेक्टिव। अब थोड़ा पॉइंट को देखिएगा। मैंने कहा सी इज स्मार्ट, हुआ क्या, करिश्मा की जगह एक शब्द यूज किया हमने, सी का। मैंने कहा सी क्या हुआ, प्रोनाउन। सी क्या हुआ, प्रोनाउन। इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन में कोई चीज ऐड कर दी गई, ये कहलाएगा यहां से एडजेक्टिव। ये क्योंकि यही तो चीज हुई कि देखिए यहां से देखिएगा, ये नाउन ये प्रोनाउन दोनों के लिए क्या बताया गया, स्मार्ट है, यानी कि ये नाउन ये प्रोनाउन ये एडजेक्टिव। ये अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वह और यहां इस जगह और यहां लिखा है। देखिएगा यहां लिखा हुआ है, वहां लिखा है। अब यहां दो पॉइंट आ सकते हैं, या तो आ सकता है कैपेसिटी और या आ सकता है कैपेबल। बताना आपको ही है कि जी कौन सा सही है, बताइए। आप मुझे बताएंगे कि यहां वह लिखा, हिंदी का ही लिखा है, देखो फायदा कर दिया आपका, है भी हिंदी का लिखा है, बीच में थोड़ी सी इंग्लिश हमने डाल दी है, क्योंकि टॉपिक जब पूरा इंग्लिश का ही है तो डालना तो पड़ेगा इतना। तो ये आप मुझे ये बताइए कि यहां जो हम ये पॉइंट लिख रहे हैं,
इस पॉइंट के तहत आपको इतना बताना है कि इनमें से वह कैपेसिटी सही है कि वह कैपेबल है, सही कौन सा है। परमानेंट मैं फिर कह रहा हूं बीमारी खत्म हो जाएगी ये। और कई तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आप सारे ये कह रहे हैं कि कैपेबल आएगा, यानी कि वह सक्षम है। वह है तो सही, लेकिन है क्या? सक्षम है। आप ये कह रहे हैं कि यह गलत है जी। आप क्या कह रहे हैं? ये गलत है। मतलब इसको इंग्लिश में हम लिखें तो ऐसा लिख दें, ही इज कैपेबल। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं अगर आप चाहें तो ये। वो इस टास्क को करने के लिए सक्षम है। हाँ, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये है। अब बताइए कि कैपेसिटी और कैपेबल में दो वर्ड आपको दे दिए गए, और आपको इतना बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा नाउन और कौन सा एडजेक्टिव है। बताओ। आपने ये कहा है कि वह कैपेबल है, तो इसका मतलब आप ये भी बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा नाउन है। तेरी याद यूं ही तड़पाई रे। बताइए कि इनमें से इतना है। मुझे ये बताना आपको कि इनमें से एडजेक्टिव कौन सा। आप कह रहे हैं कैपेसिटी नाउन है और कैपेबल एडजेक्टिव है। देख लेते हैं किसी और का कुछ अलग आ जाए आंसर तो। कैपेसिटी नाउन, कैपेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब आप पहचान पा रहे हैं इसी कैपेबल की जगह मुझे कोई आप ऐसा एक शब्द बता सकते हैं जिसका एंड ए बी एल ई से हो। कोई एक ऐसा शब्द बता पाए आप जिसका एंड जो है वो एबल से हो। कोई भी एक शब्द। बताइए, कोई एक ऐसा शब्द बता दीजिए जिसका एंड जो है एबल से हो। बिल्कुल सही है, कैपेसिटी नाउन है। आप पहचान पा रहे हैं इन चीज को। देखो, अगर मैं बोलता कि उसकी क्षमता, यानी कि उसकी कैपेसिटी, तो इसका मतलब कैपेसिटी नाउन। बताइए क्या लिखा है आज। थोड़ा सा क्या मुझे स्लाइड में कमेंट वाले थोड़ी सी दिख भी कमी रही है ये। अवेलेबल, सूटेबल, कल्पेबल, कैरिएबल, डुएबल। बिल्कुल सही है। एबोमिनेबल, देखो अच्छा वर्ड बताया इन्होंने, ये एबोमिनेबल, ये घृणित जिसको बोलते हैं ये। यानी कि सामान्यतः शब्द जब आ रहा है हमारे पास है एबल वाला, ये तो वो हम अनेबल, बिल्कुल सही है ये। तो हम उसको क्या समझ रहे हैं, वो जनरली उसको हम एडजेक्टिव समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं यहां से ये। अगर मैं ये बोलता कि वह केयरफुल है, मतलब ये सही या। हाँ, हाँ, इसका देखिएगा, वह केयरफुल है, इसका मतलब यह हुआ कि देखिए जैसे हमने पॉइंट यहां लिखा ना कि वह क्या स्मार्ट है, इसी पॉइंट को इससे लिंक करना था हमें, ये कि वह कैपेबल है, वह केयरफुल है, वह केयरलेस है, वह सेगासियस है। तो मैंने कहा इस पॉइंट से रिलेटेड या यह से करना था हमें ये। तो यानी जब ऐसा कुछ हम पॉइंट लिखते हैं, ऑनरेबल बिल्कुल सही है, ये एमिएबल, हाँ ये भी सही है पॉइंट ये। हम लोग काफी सारे पॉइंट ऐसे वर्ड वर्ड होते हैं एक तरह से ये। डिसेबल, ये भी अच्छा खासा वर्ड था ये। तो देखिए मैंने कहा, जब हम ऐसा लिखते हैं कि यह है, वह है, तुम, तीनों में से कोई सा भी एक पॉइंट हमें पकड़ना है। और इन तीनों के, ये जितने पॉइंट हमने यहां लिखे हैं, इनके साथ अगर वो चीज हमें अच्छी लग रही है और आप ये कह रहे हैं कि सही है, तो इसका मतलब वर्ड क्या होगा?
वो सामान्यतया वर्ड होगा एडजेक्टिव। वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा ये। अब आप क्लास होने के बाद में आपका काम क्या है? कम से कम आप 15 से 20 मिनट, जैसे आप जब जब टाइम आपका खराब हो, जैसे कि नींद आ रही हो, उसी टाइम आप थोड़ा सा हल्का फुल्का एक बार देखिए कि वास्तव में चीज चल कैसे रही है। मैं एडजेक्टिव को पहचान पा रहा हूँ क्या? मैं नाउन को पहचान पा रहा हूँ? पहले हिंदी से चलिए, फिर उसके बाद इंग्लिश पर चलिए। ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। एक दिन में ओवर स्मार्ट और हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो ना आप बन सकते हैं ना मैं बन सकता हूँ। ये हमें क्या है कि जनरली होता क्या है कि दूसरों का काम बहुत अच्छा लगता है। ये एक्चुअली जब उस काम को हम करते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में मामला तो कुछ और ही है। ये तो मैंने कहा, अब पॉइंट लिखा मैंने डेस्क्रिप्टिव पेपर। आप मुझे बताइए कि इसमें ये डेस्क्रिप्टिव क्या चीज है? बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट एडजेक्टिव होगा, लेकिन अभी आईएसटी। अरे अब यार रुकिए तो सही है, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि 99.99% ये मैंने 0.1% तो छूट रखी थी ना ये। अभी आप रुकिए तो सही। डेस्क्रिप्टिव पेपर ऐसा लिखा है ये। अब मैं पूछना चाहता हूं कि डेस्क्रिप्टिव को आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे कि नाउन बोलेंगे? बताइए। ठीक है। आप कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारों का आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो आप क्या कह रहे हैं, सारे के सारे के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? किसी को नाउन नजर आ रहा है? देख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन होता तो? अगर एक शब्द है मेरे पास में डिस्क्रिप्शन, तब ये नाउन की एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन, इसका बताइए। ये तो आपने बता दिया कि एडजेक्टिव है ये। वो बताइए कि वो क्या चीज है? रोहिना की याद मेरी आई। डिस्क्रिप्शन। हाँ ठीक है, वो क्या है? वो नाउन है। और ये क्या बताया आपने? एडजेक्टिव बताया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अब यहां फिर हमने कुछ पॉइंट लिख दिया अभी ये। अब आपका काम क्या है मैं बता दूं आपको कि अभी जो हमने ये पॉइंट देखे, ये कितने देखे? जो जितने अच्छा जितने हम ये कर रहे हैं ना, ये इनसे बाहर भी नहीं जाना, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप एग्जाम के किसी पेपर को उठाकर देख लीजिएगा ये। तो मैंने कहा आपके ये बाहर भी नहीं जाने वाला, इतना जो पॉइंट हम कर रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि कई बार आप देखते हो कोचिंग के अंदर बोले बेटा सीट ला पीडीएफ लाइए, पढ़ लिया, प्रीफिक्स सफिक्स दे दिए जी, 10-10 पेज की सीट है। अरे कोई उसका आचार थोड़ा ना डालना था। ये चीज वो पढ़नी है हमें जो हमारे एग्जाम के लिए काम की है। ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, उसको खुद को ही पता नहीं कि मैं पढ़े क्या रहा हूं ये। लेकिन उसे पता कब चलता है? ये 1-2 साल निकल जाती है, बाद में बोले यार ये चीज तो मुझे पढ़नी नहीं चाहिए थी। यानी एग्जाम का अर्थ ये है कि आपको सही सिस्टम से मतलब पढ़ना पड़ेगा। एक तरह से स्मार्ट वे जो है ना, एक तरह से ये उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वही तरीका हमने यहां पर अप्लाई किया है ये। अब मैं चाहता तो यहां पर मैं आपको 10-15 स्लाइड ला देता अभी। ये कौन सी? नाउन की, एडजेक्टिव की, ये सारी स्लाइड ला देता ये। और मैं कहता देखो जी, देखो ये देखो ये। फिर क्या होता? मजा आता आपको। मुझे पता है मजा आता है, ये किसी को कोई शक नहीं है ये। लेकिन कब? क्लास के दौरान। फिर थोड़ी देर बाद में अरे कि यार हाँ, लगाऊं कहां पर इसको? ये तो मैंने कहा सबसे पहले हम वो पॉइंट देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं ये। तो देखिएगा एक बार ये पीडीएफ आज कर देंगे सारी क्लासेस की, पीछे वाली जितनी भी क्लास हुई है ना ये वो सारी कर देंगे, इसलिए आज क्लास जो है दिन में सारी ऑफ रहेंगी ये। तो देखिए मैंने कहा एबल लिखा, लेस आईवीई डेस्क्रिप्टिव, यहाँ हेल्पलेस, यहाँ केपेबल, और यहाँ कॉन्टिन्यूस, यहाँ लिखा हमने ग्रैंडियोस, वर्बोज, और यहाँ लिखा बेटिफिक, हॉरिफिक। और भी जो भी शब्द बनेंगे उनको भी देख लेंगे। अच्छा खासा वर्ड है ट्रेचरस, एग्जाम में सिनोनिम से पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है।
आगे चलता हूं तो यहां से ये भी पूछा हुआ है सिनोनिम्स के रूप में, ये पूछा हुआ, यहां से छोड़ दो, ये पूछा हुआ, 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 यानी अच्छे खासे शब्द भी यहां पर है। ये पीडीएफ आज कर देंगे आपके। अच्छा, वो डायमंड रूल्स की जो बुक वाली पीडीएफ है वो आपके अपलोड कर दी गई है। डायमंड रूल्स की जो पीडीएफ थी ना, ये बुक वाली हमारी जो बुक मार्केट में चलती थी, उसकी पीडीएफ मैंने आपके बैच में अपलोड कर दी है, तो आप वो भी डाउनलोड कर लेना। ये उससे बहुत बेनिफिट आपको होगा। ये तो फिलहाल देखिएगा, उसमें भी शायद ये चीज लिखी हुई है, लेकिन हम इसे क्लोज टेस्ट के जो कॉम्प्रहेंशन क्लासेस है उसके थ्रू ये पीडीएफ भी देंगे आपको। तो ये पॉइंट हमने लिखे, और ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये तो जब पीडीएफ आपको मिल जाए तो उसके बाद आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि जो मैंने दो तीन पॉइंट बताए कि यह वह तुम, यह वह तुम, और यहां लिखाना है, और यहां इन शब्दों को बैठा कर देखना आपको ये कि यार ये कौन, क्या वास्तव में ये चीज अच्छी लग रही है, क्या वास्तव में ये चीज सही है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा। बोले कि ऐसा क्यों कह दिया आपने? वो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी मैं बता रहा था ना करिश्मा, तो मैंने कहा करिश्मा की जगह मैंने यूज क्या किया था जी? वह यूज किया था, तो इसका मतलब वह आ गया। वह स्मार्ट है, तो मैंने कहा ये है था, और यहां मैंने लगाया वर्ड कौन सा था? स्मार्ट। तो मैंने वही चीज उठाई है, उस वह की जगह मैंने यह कर दिया और तुम कर दिया। ये बस इतना सा किया है। आपको ये पॉइंट करना है कि क्या ये चीज सही है। अगर ये सही लगेगी तो यकीन मानिएगा बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तभी। ये तो पीडीएफ आज हम अपलोड कर देंगे, पीछे वाली और भी जो 4 क्लास हुई है उसके अपलोड कर देंगे, और इसके अलावा साइनो एंटो की हमारी 2 पीडीएफ पेंडिंग चल रही है शायद, ये उनको भी हम अपलोड कर देंगे। बाकी सारी पीडीएफ आपके अपलोड की जा चुकी है। ये तो मिलेंगे हम इसी क्लास को 37 के साथ में वेनसडे से। ये वेनसडे से फिर वही कंटिन्यूस 4 दिन हमारी ये क्लास चलेगी। ये तो तब तक आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि जब ये पीडीएफ मिल जाए तो इन चीजों को आपको इन चीजों को आपको जो है ना, ये बैठा कर देखना है, जो पॉइंट मैंने बताया है कि हाँ ये वास्तव में चीज ऐसे ही चल रही है कि इससे फायदा हो रहा है कि ये। तो मिलेंगे कब? वेनसडे को फिर से 37 नंबर की क्लास के साथ में। ये टेस्ट सीरीज कैसे ओपन करूं? टेस्ट सीरीज का मैंने बोल तो दिया आपको कितनी बार, इंक्वायरी वाले ऑप्शन में डाल दीजिए, वहां डालेंगे तभी हो पाएगा वो। ये